कल बनाने के लिए भी दिए थे। क्या नंबर दिए थे किताब से? नहीं, हम एक चेक कर दिए थे शायद, कल ग्रुप में चेक कर दिए थे, तो आप लोग से मिला लीजिएगा। चलिए अगला जो सवाल आज हम लोग डिस्कस करेंगे, स्पेशली लेजर पर बात करेंगे। जर्नल कल तक ही था। जर्नल एंट्री आप याद रखिएगा। लेजर कैसे पूछता है, ठीक है, कैसे नहीं पूछता उसको सुनेंगे। बहुत बार ऐसा सवाल मिलता है, तुम अपना सीट क्यों बदलता है बार बार, तुमको बात कर रहे हैं, हाँ जाओ जाओ अपनी सीट पे जाओ, कल यहाँ देखे कल वहाँ देखे कल वहाँ देखे, नौटंकी करता है। खेद देंगे तो फिर कोनो पैर भी नहीं सुनेंगे। हाईलाइट दिमाग में चल रहा है तुम्हारा डिजाइन हमारा। यहाँ सीट निर्धारित तो वहाँ बैठो चुपचाप। आता कुछ हिले नहीं है, लवर लवर कर। चलिए वहाँ पर जो सवालें हैं, तो हम लोग जो जॉइंट सीखे तो उसको रखेंगे, और संयोग से रिकॉर्डिंग भी सब हो रहा, आप रिवीजन भी करते रहिए उससे। आज हम डायरेक्ट लेजर सीखेंगे। एग्जाम में दो तरह के सवाल पूछता है, या तो जर्नल पूछेगा, तो कल ही बता दिए थे कि जर्नल जब भी पूछे सिर्फ जर्नल लिख देगा, आवश्यक जर्नल तैयार करे। वैसे कंडीशन में आपको एक लेजर आना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है पीएल एडजस्ट। याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी पीएल एडजस्ट पूछ जाए, ये कंफ्यूज नहीं करना कि हम नहीं पढ़े। रिवैल्यूएशन के पुराने किताब देखिएगा तो सब में आप एग्जाम्पल देखिएगा, उसमें देखिए कहीं कहीं पीएल एडजस्ट ही लिखा है। लेकिन आधुनिकीकरण के कारण हम लोग रिवैल्यूएशन की तरफ आया है नियम में, तो रिवैल्यूएशन पढ़ा रहे हैं। तो जर्नल पूछता है तो सवाल में कैसे समझिएगा कि जर्नल पूछ रहा है, तो वहां लिख देगा आवश्यक जर्नल तैयार करें। आवश्यक जर्नल तैयार करें, इसका मतलब हुआ कि सिर्फ जर्नल बनेगा प्लस एक लेजर रिवैल्यूएशन को कहे न कहे आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उस लेजर से लाभ या हानि निकल के जाता है। ठीक है, इतना काम कर लीजिएगा। या प्रश्न में ऐसे सवाल हो सकता है, आवश्यक लेजर, आवश्यक खाता, हिंदी में लिखेगा आवश्यक खाता तथा बैलेंस शीट तैयार करें। क्या लिखेगा? आवश्यक खाता तथा बैलेंस शीट। तो इसका मतलब है कि इसमें जर्नल नहीं बनाना है। ठीक है, जर्नल नहीं पूछा, सिर्फ पूछ रहा है आवश्यक खाता तथा नई बैलेंस शीट तैयार करें, चाहे नई आर्थिक चिट्ठा तैयार करें। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा अपना बुद्धि को बढ़ाना होगा कि यहाँ पर जर्नल बनाइएगा तो समय नष्ट होगा, जर्नल का मार्क्स मिलेगा नहीं। तो लेजर डायरेक्ट कैसे बनेगा उसको सीखेंगे। लेजर, इसमें सबसे पहले लेजर बनता है रिवैल्यूएशन, पहला लेजर। दूसरा ऑल ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। तीसरा बैंक या कैश, दोनों में से एक ही बात होता है। और अंतिम दौर में बनेगा न्यू बैलेंस शीट। क्लियर? तो ये लेजर ऑलरेडी आप लोग जर्नल के मार्फत से बनाते आ रहे थे। जर्नल था तो उसमें से चुन कर लाते थे। देखिए एक ऐसा कॉमन चीज है कि अगर जर्नल पूछता है तो भी बन रहा है, और लेजर पूछ रहा है तो भी बन रहा है, दोनों दशा में बन रहा है। अब रहा कि उसमें जर्नल बनाते थे तो रिवैल्यूएट को खोजते थे, मिल जाता था तो ले आकर लिख लेते थे, उसमें से लाते थे। लेकिन यहाँ डायरेक्ट लाना है, तो ध्यान रखेंगे चार चीज आपको बनाना है। पहला हम रिवैल्यूएशन सीखेंगे। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन खाता। कौन खाता होता है? पुनर्मूल्यांकन। अब यहां पर उसका लेजर लीजिए। रिवैल्यूएशन DR CR, बाकी चीज लिख लीजिएगा, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। लेजर का खूबी है सब में वही चीज दिखाता है। अब लेजर बनाइएगा तो जर्नल है नहीं, जर्नल तो है नहीं, तो कैसे बनेगा उसको सुनेंगे। संपत्ति या दायित्व के मूल्य में परिवर्तन होता है, उसी को लिखा जा सकता है। नए पार्टनर द्वारा गुडविल आएगा, उसको इसमें चर्चा नहीं करेंगे। जनरल रिजर्व को इसमें नहीं लिख सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस को इसमें नहीं ला सकते हैं, इसमें पुराने प्रॉफिट लॉस को। इसमें उसी चीज को लिखा जाता है जिसका दाम घट रहा है या,
चाहे वो संपत्ति हो मतलब एसेट हो या लायबिलिटी हो। अगर एसेट हो या लायबिलिटी हो और उसका दाम फ्लक्चुएट कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और उसमें से आपको अगर निकल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसी को लिया कर लिखेंगे। तो इधर ध्यान रखेंगे, संपत्ति हो या दायित्व, तो संपत्ति हो या एसेट हो, उसके मूल्य में कमी हो या वृद्धि हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके रिएक्शन से उसके मूल्य में फ्लक्चुएट करने के कारण उससे लाभ हो या हानि हो, दो ही चीज हो सकता है। तो हानि होगा तो इधर लिखना है, हानि को इधर लिखना है। चाहे संपत्ति हो दायित्व, हम उसको डिस्कस नहीं करें। दोनों में से जिसका भी दाम बढ़ रहा है घट रहा है और आपको वहां पर ये रिजल्ट आ रहा है कि नहीं उससे हानि हमको हो रहा है, संस्था को हानि हो रहा है, फर्म को हानि हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में इधर लिखेंगे। याद रहेगा? तब हानि इधर लिखाएगा तो याद करने वाली चीजें नहीं, इधर क्या लिखा है तो एक याद है, दूसरा इसके दूसरा अपोजिट में काम करता है। इधर हानि लिखना है, इधर क्या लिखना है, ठीक है। अब जैसे एक कोई सवाल उठाते हैं, फिर चलिए इसका 9 नंबर, चलिए 9 नंबर पे चलेंगे। 9 नंबर हम सवाल बना चुके हैं, लेकिन वह जर्नल के मार्फत से बनाए थे, लेजर में डायरेक्ट आज पढ़ाएंगे। प्रैक्टिस सेट उनसे देखिए उसमें लिख रहा है, हम इसमें बोल दिए कि इसमें गुडविल का चर्चा नहीं करना है, इसमें सिर्फ वैसे संपत्ति या दायित्व का दाम घट या बढ़ रहा है उसी का चर्चा करेंगे। इसमें बी नंबर पॉइंट में सी नंबर पॉइंट में संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार हुआ। भूमि और भवन 15,000 और पहले से भूमि और भवन 10,000 दिया है, पहले से 10,000 दिया है और नया मूल्य 15,000 निर्धारित किया गया। तो कितना हजार का डिफरेंस है? 5,000। चलिए लैंड एंड बिल्डिंग का पहले से 10,000, एक बार और समझा दिए, दोबारा भी मिल रहा है। पहले से ओल्ड जो बैलेंस शीट में दिया है ओल्ड हो गया, ये जो सब रेट दिया है ओल्ड है, अब बाहर जो दिया है न्यू है। तो अंदर में 10,000 है और बाहर में 15,000 है, इसका मतलब आज के डेट उसका 15,000 हो गया। अब पहले उसका डेट कितना अमाउंट था? 10,000 था। तो पहले जिस चीज का दाम 10,000 था और आज के डेट में 15,000 हो गया, तो 5,000 तो बढ़ा तो आपको लाभ होगा कि हानि होगा? लाभ होगा। लाभ को किधर लिखना है? लाभ किधर लिखना है? हानि किधर लिखना है? याद रहेगा? तो उसका लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग। ओनली जो लाभ हो रहा है हानि हो रहा है उसको चर्चा करेंगे, जो उसका डिफरेंस जा रहा है उसको चर्चा करेंगे। अब देखिए मशीनरी और प्लांट 4,000, अब पहले से था 4500, पहले से कितना है? तो इसमें 5,000 घटा कि बढ़ा? घटा, कमी हुआ, हानि हुआ। पहले 45,000 चीज का दाम था और आज प्रेजेंट वैल्यू उसका 4,000 कर दिया गया। तो जो चीज 4500 दाम 4,000 तो 500 तो कम हुआ, और कम होगा संपत्ति है तो हानि होगा। तो हानि किधर लिखना है? क्या चीज है वो? मशीनरी एंड प्लांट, ठीक है 500। उसके बाद देखेंगे स्टॉक पर 10% कटौती। स्टॉक पार्ट ऑफ एसेट, एसेट के मूल्य में अगर किसी प्रकार का कमी हो तो आपके लिए हानि का सूचक है। एसेट के मूल्य में किसी प्रकार से बढ़ रहा है तो लाभ का सूचक होगा। तो एसेट के मूल्य में अभी हानि हुआ है, कमी हुआ है तो हानि है। तो 10% स्टॉक का प्राइस पर 10% ह्रास करेंगे तो 1250 आएगा। तो 1250 किधर लिखिएगा? सुन लेंगे एक बार। इधर सिंपल फंडा है, संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है, हानि होगा, यहां लिखेंगे। संपत्ति के मूल्य में बढ़ोतरी हो रहा है, इधर लिखेंगे। क्लियर? याद रहेगा? दायित्व के मूल्य उल्टा काम करता है। दायित्व के मूल्य में कमी होता है तो कथी होता है? लाभ होता है। और दायित्व के मूल्य बढ़ता है तो क्या होता है? यानी दोनों चीज इसमें आ रहा है। बस आपको देखना है कि भाई लाभ हो रहा है तो इधर लाएंगे
और हानि हो रहा है तो लाएंगे। अगला पॉइंट इसको देखेंगे। अब यही जो समझिए, संदिग्ध ऋण की प्रावधान को 1000 से कम किया जाएगा। संदिग्ध ऋण की प्रावधान पहले से डेप्टर पर दिया है, ये चीज समझाया, फिर दोबारा संयोग से मिल गया। -4000 इक्वल टू 18,500 ऐसे सवाल में दिया हुआ है। ठीक है, मतलब निकल के आता है कि डेप्टर हम लोग उधार मार्केट में माल 22,500 का बेच चुके हैं, और उसी में से एक व्यक्ति जो 4,000 का माल ले गया था वो मर गया, भाग गया, दहा गया। क्लियर? तो उसको तो हम घटा के 18,500 मान लिए थे पिछले साल इसको हानि मान लिए थे, नहीं कि हमारा 4,000 डूब गया, हानि हो गया। जब यहाँ घट गया तो पिछले साल के बैलेंस शीट है, हानि मान चुके थे, और वह व्यक्ति इस साल आ जा रहा है और लिख रहा है राइटर 1000 से कम कर दीजिए। कितना से कम कर दीजिए? 1000 से कम कर दीजिए। मतलब निकल के आ रहा कि पहले 4,000 जो डूबा था ना, अब उसमें 1000 कम कर दीजिए, मतलब 1000 आ गया। जैसे हम बोले, आप कल हमसे मुलाकात हुआ, पूछे सर कितना पैसा भुलाया? हमने 4,000 भुला गया था, अब इतना खो गया था, हानि हो गया था। आ जाए तो हम बोलेंगे 1000 उसमें कम कर दीजिए, मैंने 1000 हमको मिल चुका, 1000 मेरे पास वापस आ गया। 1000 जो चीज खो चुके हैं और जो वापस आ जाएगा वो आपके लिए हानि होगा कि लाभ होगा? सिंपल बात है, कोई चीज मेरा भुला गया तो हानि हो गया, अब फिर मिल जाएगा तो हानि हो जाएगा, मिल गया तो क्या हो गया? 1000 लाभ हो गया। 1000 इधर लिखेंगे, बाई डेप्टर के नाम पर लिखेंगे। क्लियर? बाकी इसमें कुछ नहीं दिया, एक और दिया है, विनियोग को उनके बाजार मूल्य 3250 पर लाया जाएगा। इन्वेस्टमेंट पहले से था 4250 रुपया, अब कर दिया है 3200 रुपया। ये ओल्ड हुआ, ये न्यू हुआ, तो आप लोग को इसमें रिएक्शन से आपको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है? हानि हो रहा है। कितना का? 1050 का हानि हो रहा है, हानि हो रहा है। पहले से इन्वेस्टमेंट आपके बैलेंस शीट में 4250 दिया हुआ है, और आज उसका मार्केट वैल्यू 3200 लगाया जा रहा है, आज के उसका प्रेजेंट वैल्यू 3200 हो गया, तो 1050 घट गया। 1050 घट गया, इधर एसेट है, सब एसेट का कोई भी दाम घटेगा तो हानि होगा। ठीक है, तो 1050 हानि होगा। इन्वेस्टमेंट बस हो गया। इसमें जो नया पार्टनर आता है, गुडविल लेके आया, पूंजी लेके आया, अंट संट कुछ लेके आया, उसका कोनो चर्चा इसमें नहीं करेंगे। क्लियर? सिर्फ संपत्ति के दाम में रीवैल्यूएट हो रहा है, और उसके दाम में कमी या बढ़ोतरी हो रहा है, या दायित्व के दाम में कमी या बढ़ोतरी, और उसी का चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो ये 6000 आएगा, ये कम आएगा, तो दोनों ओर से कितना लिखना होगा? 6000 लिखना होगा। देखिए यहां पर हम जोड़ के रफ कर लेते हैं। ये 6000 हुआ, ये आपको 500, 1250, 1050, ये 2800 हुआ। ठीक है, तो निश्चित रूप से बिग अमाउंट दोनों में लिखा जाएगा। 6000 इधर भी लिखेंगे और 6000 इधर भी लिखेंगे। कम इधर आया, 2800 घटा के चेक कर लेंगे कितना कम आएगा? 3200 कम आएगा। आंसर दिया है 3200। ठीक, चलिए आंसर 3200 दिया है। अब वो 3200 यहां लिख देंगे, इधर कम आया है। दो जो ओल्ड पार्टनर है ए और बी, उसके ओल्ड रेशियो में इसको आपस में बंटवारा कर देंगे डायरेक्ट। तो आपस में बंटवारे करेंगे तो 3:5 दिया है, 3:2 दिया है। एक आएगा 1680, इतना समझ में आया है? पहले तो पहले इतना लिखिए, फिर इसके बाद एक स्टेप और बढ़ाएंगे। लिखते चलिए डायरेक्ट में।
तो देखेंगे इसको, ये जो लेजर बना था रिवैल्यूएशन का, ऐसा लेजर पहले भी आपको जर्नल के मार्फत से मिल चुका है, बना लिए हैं, ठीक है, लेकिन उसमें उठा के लाते थे, इसमें अपने डायरेक्ट करना है। याद रखना है, इधर जब भी लिखाया जाएगा किसी प्रकार से संपत्ति या दायित्व के मूल्य बढ़ रहा है और उसमें लाभ हो रहा है, उस आइटम का नाम, उसका अमाउंट, जितना लाभ हो रहा है। और इसी प्रकार इस साइड में जाएंगे तो किसी भी दायित्व या संपत्ति के मूल्य में कमी हो रहा है और उससे हानि, मतलब कमी नहीं कहेंगे, संपत्ति दायित्व के मूल्य के रिएक्शन से अगर हानि हो रहा है तो उस रिएक्शन का नाम और उसका अमाउंट लिखेंगे। ये क्लियर। अब हम बनाएंगे इसके बाद ऑल ओल्ड पार्टनर। तो आपको ऑल ओल्ड पार्टनर में 2 गो पार्टनर इसमें है, ए और बी। कोई यही नहीं कि 2 ये होगा, कम से कम तो 2 होना ही है, 2 से अधिक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो बड़ा सवाल होगा तो 3 को देगा, शॉर्ट सवाल होगा 2 को दिया, तो 2 को दिया है तो यहाँ पर 2 लाइन उसके लिए लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ लिख देंगे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर से अकाउंट, सीधा लिख दीजिएगा, पार्टिकुलर ए बी, 2 ओल्ड है, फिर पार्टिकुलर ए और बी, क्लियर। अगर 3 गो रहता तो एक लाइन इधर और बढ़ता है, ए बी सी, 2 गए तो 2 करेंगे। अब देखिए इसमें करना क्या है, सुनते चलेंगे। हम लोग सबसे पहले अपने बैलेंस शीट में जाते हैं, जो पुराना बैलेंस शीट है उसमें ए और बी को खोजते हैं। मिला, ए का 24,000 पूंजी है और बी का 9,000 दिया है। बैलेंस शीट में 2 ही ए और बी मिला है, ए और बी में 24,000 और 9,000 दिया है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें से उठाकर इसमें लाना रहता है। इसका नियम है कि इसमें से बैलेंस शीट से किसी के भी लेजर में जा रहा है, कोई भी आइटम अपने लेजर में जा रहा है तो ऑपोजिट साइड भागता है। जैसे ए और बी इधर है तो उठ के इधर आएगा, कभी कभी ए और बी इधर भी मिलेगा, टॉप सवाल होगा तो इधर भी मिलेगा, इधर उठा के लाएंगे, क्लियर। जैसे ए के अमाउंट पर 24,000 दिया है और बी के अमाउंट पर कितना दिया है, 2 दिया है, ला दी उठा के उधर लेगा। ऐसे तो ऐसे लाएंगे, ऐसे हो तो ऐसे लाएंगे। और यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट में से पुराने पार्टनर को पूंजी उठाकर ला देना है और उसके नाम के जगह लिखना है बैलेंस बीडी। जब भी बैलेंस शीट से लाएंगे कोई भी आइटम तो उसको बीडी लिखेंगे, क्लियर। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें आ जाते हैं, या बैलेंस शीट में गए तो बैलेंस में पूरा काम क्रिया खत्म कर दीजिए। बैलेंस शीट में चले गए हैं तो बैलेंस शीट से ए और बी तो उठा के ला दिए। अगर कहीं ऐसा दूसरा कोई सवाल हो, इधर जनरल रिजर्व लिखा हो, नहीं लिखा है लेकिन हो सकता है दूसरा सवाल में, तो जनरल रिजर्व इधर लिखा है तो इसमें उठ कर किधर आएगा, बाई जनरल रिजर्व, और दोनों के बीच में ओल्ड रेशियो बांट देंगे। कभी कभी कोई सवाल ऐसा भी मिलेगा, इधर पीएल भी मिलेगा, पीएल, तो जनरल रिजर्व उठ के इधर आया तो पीएल भी उठ के कहाँ आएगा, इधर आएगा, और पूरा रेशियो बांट देंगे। स्पष्ट लिखेंगे बाई जनरल, अगर जनरल रिजर्व है तो यहाँ पर जनरल रिजर्व लिखकर और उसको बांट देंगे। कहीं ऐसा हो कि दूसरा सवाल हो पीएल हो तो पीएल लिखेंगे और बांट के लिख देंगे, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट सवाल में होगा तो लिखना होगा, क्लियर। उसके बाद ध्यान से रखेंगे, सुनेंगे, कभी कभी पीएल इधर भी मिलता है तो किधर बांटिएगा, इधर बांटिएगा, दोनों में से दोनों साइड में नहीं मिला है, ठीक। ये ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में हो तो उसको लियाकर बांटना होगा, 1-2 दिन में आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसमें आ जाते हैं और ए और बी को खोजते हैं, तो ए और बी है यहाँ पर है, वह इसमें आएगा, सिर्फ ए और बी वाला इसमें आएगा। ए और बी पर 1920 और 1280 है, यह इसमें क्रॉस से भागेगा, ठीक है। तो 1920 अब 1280 आ गया।
अब यहाँ लिखेंगे क्या, ये समस्या आता है। तो जिसके लेजर से लाया जाता है उस लेजर का नाम, ये किसके लेजर से लाए हैं, तो बाई रिवैल्यूएशन, जिस लेजर से लाए उसका नाम हो गया। ये काम खत्म हो जाएगा तो अब एक्स्ट्रा पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले कहाँ गया है, इसमें कहाँ गए थे, बैलेंस शीट में गए थे। बैलेंस शीट में गए थे और बैलेंस शीट में आपने देखा था कि बैलेंस शीट से उठाकर लाए हैं पूंजी। जनरल भी बताए हैं कि कैसे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिलता है तो कैसे लाएंगे, तब इसमें आ गए, इसमें से उठाकर लाए। इधर आता तो किधर उठ के आता था, उल्टा, एक को पॉजिटिव जाएगा। अब नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर गुडविल लेके आया है। पूंजी से मतलब नहीं है नयका का, गुडविल से मतलब हम लोग को। गुडविल ए और बी के बीच में बांटा जाता है, पहले से पढ़ रहे हैं। तो अगर नया पार्टनर, अगर क्या 99% क्वेश्चन में गुडविल आएगा, नया पार्टनर द्वारा लाया जाएगा, इसको इधर लिखा जाता है, याद रहेगा, बाई गुडविल। कितना गुडविल है, देखिए नयका पार्टनर का गुडविल कितना लाया है, 4400 लाया है, 4400 लाया है। तो गुडविल तो लिख दिए। अब ना 4400 इसमें लिख सकते हैं ना 4400 इसमें लिख सकते हैं, दोनों को बांट कर। तो बांटने का गुडविल का तरीका वही है, सेक्रीफाइस रेशियो। अगर कुछ नहीं दिया है तो सेक्रीफाइस रेशियो पुराना रेशियो बन जाता है, और कुछ अंट संट दे दिया है तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ता है। तो इसमें भी कुछ नहीं दिया है, नहीं दिया, तो इसका मतलब हुआ कि आपको 3:2 में बांट दिया जाएगा। तो 4400 के अब ये मिला देना, सब बोर्ड पर से हट जा रहे हैं तब काट कुट मत करो। 4400 के 5:, ठीक है। इसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये करने के बाद अब क्या करेंगे उसको ध्यान से सुनेंगे। 1 2 3 हो गया काम। हर प्रश्न में नहीं, लेकिन किसी किसी प्रश्न में गुडविल निकालने के भी राइटर कह रहा है। ये तो लाने वाला गुडविल है, नया पार्टनर गुडविल है, उसका हम वर्क करके दिखा दिया आपको, उसका वर्क करके दिखा दिया। लेकिन गुडविल निकालने के लिए कह दे तो अब क्या करना होगा, ये तो हर सवाल में होगा, गुडविल आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी किसी प्रश्न में गुडविल निकालने की बात कहेगा। इसमें कहा है गुडविल निकालने का, नहीं कहा है, नहीं भी कहा है। अगर मान लीजिए कह दिया रहता, मान लीजिए कह दिया रहता तो क्या करते आप, इधर आते, आप बैंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, और जितना गुडविल है 640 और 1760 वो लिख देंगे। कब लिखेंगे, जब निकालने के लिए कहेगा तब। कहीं आधा कहेगा तब आधा चढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा। ये नहीं कहा है तो इसको हटा दे, इसमें नहीं कहा है दूसरा सवाल में कहेगा। चलिए मामला फाइनल। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है, जोड़ते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये तो सिंपल हो गया, चूंकि इधर अमाउंट है ही नहीं ना, इसको जोड़ लेते हैं। 9000, 1280 और 1760, ये 12,040 रुपया आया। क्लियर, एक साइड का आया। दूसरे साइड के जोड़ेंगे 24,000 प्लस 1920 और प्लस 2640 रुपया। इधर क्या आया 2856। तो इधर है ही नहीं कि हम माइनस करें, तो इसका इस ठीक है, अमाउंट चेक कर लीजिएगा अमाउंट के बाद। 12,040 से आया, 28,560 इधर आया। क्लियर। तो नियम कहता है कि ए में ए का चाहेगा, बी का आया है 12,040, ए का आया है 28,560। अब यहां लिखाएगा बैलेंस CD। क्या लिखाएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो क्या लिखाएगा, CD। अब CD में इतना ही चढ़ जाएगा। अगर इधर अमाउंट कुछ भी रहता,
कुछ भी रहता है तो घटा के लिखते हैं, कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, पहले लिखिए यहाँ तक।